विशाल चतुर्वेदी। आज आप लोगों को आइस क्यूब मशीन की फुल वायरिंग और इसकी प्रिंसिपल कैसे काम करता है, इसका साइकिल कैसा है और आइस बनाने की प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लीजिए दोस्तों, पहले आप इसके डेमो को समझिए, इसकी साइकिल को समझिए कि इसकी पूरी साइकिल क्या है, कैसे आइस बनाने के लिए तैयार होता है, कहाँ से गैस गुजरती है। तो देखिए दोस्तों, पहले इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। पहले कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, ड्रायर, इसको स्टेनर भी बोलते हैं। उसके बाद कैपिलरी और उसके बाद जो है अपना एवापोरेटर, कूलिंग कॉइल। ये कूलिंग कॉइल पे दोस्तों इसमें एक प्लेट लगी होती है जिसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं जिसमें क्यूब बनते हैं। अभी इसको आगे हम लोग नेक्स्ट बताएंगे। और उसके बाद दोस्तों इसमें एक सोलेनाइड वाल्व लगा रहता है, जो बाईपास एक लाइन होती है डायरेक्ट डिस्चार्ज से, बीच में सोलेनाइड वाल्व रहती है और यहाँ से होकर ऑपरेटर में आती है। और उसके बाद दोस्तों आइस क्यूब मशीन में एक वाटर पंप होता है जो पानी को इन करता है। एक फ्लोट स्विच लगाता है, जब पानी इन होता है अंदर तो यहाँ से एक पंप होती है जो इस पानी को उठा के इस टंकी से, हमारी कॉइल जब ठंडी हो जाती है, चिल्ड हो जाती है, उसके ऊपर हमारे पानी को गिराया जाता है। स्प्रिंकलर की तरह गिराया जाता है दोस्तों हमारे पानी को। तो ये क्यूब बहुत ठंडी हो जाती है। जो इसकी खाने हैं छोटे छोटे, ये बहुत ही ठंडी होती हैं और ठंडे के संपर्क में हमारी जब नॉर्मल पानी आती है तो धीरे धीरे आइस जमने लगता है। जो पूरी क्यूब की जो अंदर की खाँचें हैं जब पूरी तरह से वो आइस से भर चुका होता है तो इसकी एक टाइमिंग होती है दोस्तों। एक पीसीबी लगा रहता है इसमें और एक डिस्प्ले रहता है। इसकी टाइमिंग सेटिंग रहती है कितने मिनट के बाद ये जो है अपना हार्ड गैस चालू हो जाएगा तो ये बर्फ़ पिघल के निकल जाएगा बाहर। तो चलिए समझाता हूँ फिर से एक बार और। ये हमारा कंप्रेसर है दोस्तों। कंप्रेसर में दो पाइप लगे होते हैं, एक डिस्चार्ज और एक सक्शन। अगर और डिस्चार्ज और सक्शन की पहचान करना है दोस्तों, तो किसी भी कंप्रेसर में जो ऊपर की ओर लगा होता है और सबसे पतला पाइप रहता है उसे डिस्चार्ज पाइप कहते हैं, और जो नीचे के साइड में मोटी पाइप होती हैं वो अपना हमारा सक्शन लाइन होता है। तो हमारी क्या होगा सर दोस्तों, देखो डिस्चार्ज से हमारी गैस, जो हमारी यहाँ पे गैस है, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर वेपर, यहाँ से क्या निकलता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर। हमारा जो कंप्रेसर रहता है वो गैस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर में डिस्चार्ज करता है गैस को। तो डिस्चार्ज हमारी कंडेंसर लाइन में आती है। कंडेंसर लाइन में दोस्तों आते आते यहाँ पे क्या होती है, कंडेंसिंग होती है। हमारी गैस की कंडेंसिंग होती है। जब इसको प्रेशर पड़ता है तो हमारी वेपर जो होती है यहाँ पे हो जाती है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड। आधे रास्ते आते आते क्या हो जाती है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसका वेपर से लिक्विड हो जाता है। तो हमारे कंडेंसर का यही काम है दोस्तों। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कंडेंसर का काम क्या होता है तो आप यही बोलेंगे, गैस की स्थिति को, जो हमारी गैस की स्थिति है, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट जिसमें किया जाता है, जिस उपकरण में गैस को वेपर से लिक्विड में बदला जाता है उसे कंडेंसर कहते हैं। तो ये हमारा कंडेंसर का काम क्या है, वेपर को लिक्विड में बदलता है। जो हमारी वेपर गैस आती है कंप्रेसर से, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर, कंडेंसर में दबाव बना के, और जो हमारी इसमें जब वेपर से लिक्विड को बदला जाता है तो हमारा जो कंडेंसर जो है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर होने की वजह से, हाई टेम्परेचर होने की वजह से हमारा कंडेंसर एकदम हीट हो जाता है, गैस गर्म हो जाती है। और जो बाहर की हमारी वातावरण होती है वो क्लाइमेट ठंडा रहता है और हमारी कंडेंसर क्या रहती है, गर्म रहती है। तो अपनी गर्मी को ये अपनी कंडेंसर जो है अपनी गर्मी को बाहर के वातावरण में फेंकता है। इसमें एक पंखे लगे होते हैं जो इसकी गर्मी को खींचते हैं। जो कंडेंसर गर्म होता है इसकी गर्मी को खींचते हैं और बाहर के वातावरण में फेंकते हैं गर्मी को। तब ये जब गैस ठंडा होता है तो वेपर से लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। और लिक्विड बनने के बाद यहाँ पे ड्रायर है, इसको कोई फ़िल्टर भी बोलता है और स्टेनर भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारी गैस फ़िल्टर होती हैं। इसमें फ़िल्टर होने के बाद कैपिलरी लगा होता है दोस्तों। इसमें फ़िल्टर के बाद क्या लगाता है, कैपिलरी। अब यहाँ पे क्या है, कैपिलरी में आने के बाद क्या होता है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर
क्या होता है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रहता है। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड, यहाँ पे मोटे पाइप से जब पतले पाइप में आता है तो इसकी प्रेशर कम हो जाती है। पतली पाइप में जब घुसता है तो मोटे पाइप में जो है इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। जब पतली पाइप में जाएगा तो इसकी प्रेशर हल्की हो जाती है, इसका लो प्रेशर हो जाता है। और यहाँ पे जब अंदर इन करता है, जब इसके अंदर इन करेगा इवापोरेटर में, तो वहाँ पे बीच में थोड़ा आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर हो जाएगा। लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर, क्योंकि कॉइल हमारी जो है ये पतला पाइप है और पतले पाइप से जब इसको बड़े छेद में फिर गैस को प्रवाह किया जाता है, हमारी जो कूलिंग कॉइल होती है इसकी पाइपें मोटी होती हैं कैपिलरी के अपेक्षा। तो जब ये मोटी पाइप में हमारी कैपिलरी से गैस इन करेगी तो यहाँ पे आके इसको ज़्यादा जगह मिलेगा। ज़्यादा जगह मिलने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैलेगा पूरे कॉइल में, उसको गैस की घूमने की ज़्यादा जगह मिलेगा तो फैलेगा, तो वाष्प बनेगा, वेपर बनेगा। लिक्विड जो रहेगा यहाँ पे उबाल होने लगेगा, ज़्यादा जगह होने की वजह से उबाल होने लगता है। और इसके अंदर की जो गर्मी होती है, हमारे कॉइल की जो गर्मी रहती है, वो गैस क्या करती है, उसको अब्जॉर्व कर लेती है, उसकी गर्मी ले लेती है और अपनी ठंडक को इसमें छोड़ देती है। तो जब हीट और कूलिंग दोनों आपस में मिक्स होता है तो गैस उबलने लगता है, और जब गैस उबलने लगता है तो वो लिक्विड से वेपर बन जाता है। अब वेपर बनने के बाद फिर वापस सक्शन लाइन में अपना वो सक्शन लाइन में खींच लिया जाता है, फिर वही डिस्चार्ज करके भेजा जाता है। और इसमें एक प्रोसेस अब ये है दोस्तों कि इसमें आइस कैसे बनता है। मेन मुद्दा ये है कि आइस कैसे बनता है। तो इसके लिए दोस्तों इसमें ये जो कॉइल हमारे यहाँ इंडोर की, जो जिसको कूलिंग कॉइल बोलते हैं, इसके ऊपर एक प्लेट कसी होती है। इसके ऊपर क्या होता है, एक प्लेट कसा जाता है और उसमें छोटे छोटे खाने होते हैं। और कूलिंग कॉइल से प्लेट सटे होने के नाते जब कूलिंग कॉइल ठंडा होता है तो प्लेट भी ठंडा हो जाता है। और जब प्लेट ठंडा हो जाता है, ये माइनस तक जाता है दोस्तों, जब माइनस तक जाएगा प्लेट ठंडी हो जाएगी पूरी, उसके ऊपर जो एक छोटे छोटे खाने हैं, तो हम यहाँ हमारे आइस क्यूब के अंदर एक लगा होता है दोस्तों, पंप लगा होता है और उसमें वाटर ट्रे रहता है जिसमें हमारे फ्लोट स्विच से ही पानी इन होता है और फ्लोट स्विच ऑन होता है हमारा। इसमें सप्लाई पीसीबी ये हमारी रिले दी है फ्लोट स्विच की, यहाँ से सप्लाई इसमें ऑन होता है तो ये फ्लोट स्विच ओपन हो जाता है, यहाँ की पानी यहाँ पे इन हो जाती है। और ये पंप क्या करता है, पानी को खींच के इसी प्लेट के ऊपर स्प्रिंकलर कराता है, इसके ऊपर फव्वारे के जैसा पानी फेंकता है धीरे धीरे। तो इस प्लेट ठंडी होने के नाते जब इसके संपर्क में पानी आता है तो पानी धीरे धीरे जमने लगता है, और जमते जमते जब पूरी जम जाती है तो इसकी एक टाइमिंग सेटिंग रहती है दोस्तों। यहाँ पे एक डिस्प्ले रहता है और एक पीसीबी, दोनों की वो रहती है। तो इसका एक टाइमिंग रहता है 10 मिनट 15 मिनट तक, 10-15 मिनट तक ऐसी कूलिंग की साइकिल चलते रहेगी। और जब तक ये पूरा जो हमारी खाने हैं जब बर्फ़ बन के तैयार हो जाती हैं तो इसकी मिनट जो पूरी हो जाती हैं तो ये क्या करता है, पंप के सप्लाई को बंद कर देगा, जो हमारी पानी जो स्प्रिंग हो रही थी इसके सप्लाई को बंद कर देगा, और जो सोलेनाइड वाल है इसको सप्लाई देना शुरू कर देगा। पीसीबी में एक रिले लगा होता है, देखो यस लिखा हो, मतलब इसका सोलेनाइड वाल का जो रिले है ये सप्लाई देना शुरू कर दी थी, किसको, सोलेनाइड वाल को। अब जब सोलेनाइड वाल ओपन हो जाता है तो इसमें से एक बाईपास लाइन लगी होती है जो डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन से डायरेक्ट जो हीट गैस है डायरेक्ट, वो हीट गैस क्या होता है, डायरेक्ट अपना कूलिंग कॉइल में आने लगता है। जब कूलिंग कॉइल में आने लगेगा तो हमारी इसमें जो प्लेट में बर्फ़ के टुकड़े जमे हुए हैं वो ठंडी होती हैं। और जब इसमें गर्म गैस आने लगता है, जब ये गर्म के संपर्क में आता है, जब ये कंप्रेसर के गर्म के संपर्क में आएगा तो गर्म के होने की वजह से गर्म और ठंडक मिलती है तो आइस मेल्ट होने लगता है। तो इसके अंदर की जो बर्फ़ जमी होती हैं, टुकड़े रहते हैं, वो आइस मेल्ट होकर फिर अपने आइस क्यूब मशीन के अंदर गिर जाती हैं। तो ऐसा है दोस्तों, इसका यही सिस्टम और यही साइकिल है। तो ये समझाने के लिए आपको मैं बनाया था कि आप समझ लीजिए कि इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी साइकिल क्या है, डिस्चार्ज कहाँ से होता है, प्रेशर कहाँ कितना होता है और कहाँ पे आगे कैसे बर्फ़ जमेगा, ये सब सारी चीज़ें हमने आपको बताया है अच्छी तरीके से। अब देखिए, अब वायरिंग की तरफ चलते हैं हम लोग। अब वायरिंग समझते हैं कि इसकी वायरिंग कैसे होती है। वायरिंग भी बहुत आसान है दोस्तों, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक पीसीबी लगा होता है और एक अपना डिस्प्ले, जो पीसीबी से हमारी डिस्प्ले कनेक्टेड रहती हैं और इसमें सेंसर वगैरह लगे रहते हैं। तो सेंसर का काम क्या है, कूलिंग कॉइल के टेम्परेचर को देखती है, कितना कूलिंग कॉइल टेम्परेचर, उसके हिसाब से अपना रिले काम करता है।
और जो हमारे डिस्प्ले है इसमें सेटिंग रहता है कि कितने मिनट हमको कंप्रेसर को चलाना है, कब बंद करना है, कब सोलेनॉइड वाल्व को सप्लाई देना है, कब फ्लोट स्विच को सप्लाई देना है, कब वाटर पंप को सप्लाई देना है और कब हमारे पूरे सिस्टम को बंद कराना है। तो दोस्तों देखिए अभी मैं सब इसकी कनेक्शन बताता हूँ आपको। तो दोस्तों क्या है, मुख्यतः हमारे फेस और न्यूट्रल इसको लगता है, फेस न्यूट्रल और अर्थिंग। तो फेस जो हमारा है डायरेक्ट पीसीबी में रहता है और न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल आप डायरेक्ट ले सकते हैं यहाँ से। एक तो न्यूट्रल अपना हमारा पीसीबी के अंदर चला जाएगा और एक न्यूट्रल जो है हमारे कंप्रेसर में आएगा। कंप्रेसर में दोस्तों एक ओवरलोड होता है, ओवरलोड यहाँ पे बना देता हूँ। ओवरलोड दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि ये कंप्रेसर को सेफ्टी देता है। इसके वजह से कंप्रेसर हमारा सेफ हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, कंप्रेसर हमारी अगर ख़राब हो गई या तो ज़्यादा रनिंग करा रहा है, कस्टमर ज़्यादा मशीन को यूज कर रहा है, पूरा 24 घंटा चलते जा रहा है, तो कंप्रेसर हमारी कभी कभी क्या होती है दोस्तों, गर्म हो जाती है। अगर ये ओवरलोड नहीं रहेगा तो कंप्रेसर हमारी गर्म होते होते क्या होगी, जल जाएगी। ज़्यादा एम्पियर लेगा तो फिर जल जाएगी। इसके लिए ओवरलोड लगा होता है जो हमारे कंप्रेसर के टच में रहता है। ओवरलोड क्या है, इसके टच में अगर ये गर्म होगा तो उसको सेंस करता है। इसकी एक लिमिट होती है, कितना लिमिट के बाद हमको इसको कट ऑफ करा देना है, कंप्रेसर को बंद करा देना है और सप्लाई आगे नहीं भेजना है। तो ओवरलोड का यही काम होता है दोस्तों। तो हमारे जो न्यूट्रल हैं पहले ओवरलोड में आएगी। ये आपको समझाने के लिए दोस्तों सिर्फ बता रहा हूँ मैं। ये देखिए न्यूट्रल जो है डायरेक्ट न्यूट्रल आ गया किधर, ओवरलोड में। और यहीं से एक न्यूट्रल निकाल के क्या करेंगे, कंप्रेसर में दे देंगे। और यहाँ से एक न्यूट्रल लूपिंग करके मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से निकाल के कहाँ देंगे, मोटर में दे सकते हैं। इसके मोटर में न्यूट्रल दे देंगे जो हमारे पानी का है। और यहीं से निकाल के अगर लूपिंग करना चाहते हैं, यहीं से लूप निकाल के आप कहाँ पर दे देंगे, सोलेनॉइड वाल्व में दे देंगे। सोलेनॉइड वाल्व में दे देंगे। यहीं से लूप करके कहाँ दे देंगे, रिले में दे देंगे। 5 नंबर पे रिले में दे देंगे। अब सबको लगभग हम लोग न्यूट्रल दे दिए हैं दोस्तों। अब देखिए अब जो फेस की बारी है, फेस। अब फेस का क्या है दोस्तों, इसमें 4 प्रकार की रिले लगी होती हैं, सबकी अलग अलग रिले होती हैं, सबकी कमांड अलग अलग आता है। तो हमारा जो है दोस्तों अभी देखिए ये कंप्रेसर का सीपी है। ये रिले जो है कंप्रेसर के लिए लगा है, इसका सीपी है। इसमें से एक फेस आता है, ये फेस आउट करता है। तो ये फेस आउट करेगा तो कहाँ जाएगा, 4 नंबर पे, रिले के 4 नंबर पे। ये फेस कहाँ जाता है, रिले के 4 नंबर पे। रिले के 4 नंबर पे दे दिए। अभी हमारे पास दोस्तों 2 कैपेसिटर, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, 2 कैपेसिटर का यूज करेंगे कंप्रेसर को चलाने के लिए। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम है दोस्तों सिर्फ कंप्रेसर को स्टार्ट करा के और उसको रनिंग के स्थिति पर ले आके उसको छोड़ देना। उसके बाद ये सप्लाई देना बंद कर देता है और रनिंग जो कैपेसिटर है इसके साथ में लगातार काम करता रहता है। और स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम है सिर्फ इसको स्टार्ट कराना। इसको स्टार्ट धक्का देके स्टार्ट कराता है कि आप स्टार्ट हो जाओ, उसको धक्का देता है तो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये अपना काम बंद कर देता है, फिर रनिंग पे ही चलता रहता है कंप्रेसर। तो इसकी वायरिंग दोस्तों समझिए, एक निकाल के इसमें से क्या करेंगे, एक निकाल के 4 नंबर पे दे देंगे। स्टार्टिंग से एक बार निकाल के कहाँ देंगे, 4 नंबर पे। और दूसरा जो है दोस्तों निकाल के कहाँ दे देंगे, 1 नंबर पे। 1 नंबर पे सप्लाई दे देंगे। अब बच गया हमारा रनिंग का, तो रनिंग का भी एक बार निकाल के कहाँ देंगे, 4 नंबर पे। और दूसरे का निकाल के 2 नंबर पे। ये जो 2 नंबर का है ये निकाल के कहाँ देंगे, रनिंग के कैपेसिटर में। समझ गए दोस्तों। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या है। अब हमारा जो रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर है एक निकाल के 4 नंबर पे देंगे तो इसको सप्लाई देना चालू करेगा। ये जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये अपना सप्लाई क्या करेगा, 1 नंबर से आउट कर देगा। 1 नंबर का जो 1 नंबर है इसको कहीं भी सप्लाई नहीं देते हैं, इस पर ही आउट करा देते हैं इसको, रिले को। ये अपना जब तक इसको स्टार्ट नहीं करेगा तब तक इसको सप्लाई 4 नंबर पर देगा। अब जब स्टार्ट हो जाएगी तो ये 4 नंबर का सप्लाई रिटर्न कहाँ जाने लगेगा, 1 नंबर पर। और रनिंग की जो है, रनिंग का एक 2 नंबर पे दे देंगे और एक 4 नंबर पे दे देंगे। ये इसके साथ कंप्रेसर के साथ चलता रहेगा। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें बचता है एक रनिंग। इसमें एक रनिंग रहता है, एक कॉमन है हमारा, और ये क्या है, स्टार्ट है। अब 2 नंबर से कहाँ देंगे, स्टार्ट पे। 2 नंबर से स्टार्ट पे। रन का कौन देंगे, 4 नंबर। 4 नंबर का निकालेंगे कहाँ देंगे, रन में। 4 नंबर का रन में। और जो हमारा ये 5 नंबर है,
ये 5 नंबर को या तो इसको डायरेक्ट न्यूट्रल दीजिए, यहीं से निकाल के इसको दीजिए, वही बात हो गया। यहाँ से भी कॉमन इसको ही जा रहा है, ये न्यूट्रल पास करेगा, इधर आ रहा है। इससे कुछ हमको रिले को ऑन कराने के लिए इसको न्यूट्रल देना पड़ता है और ये 4 नंबर पे फेस देना पड़ता है, तब रिले हमारा वर्क करता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए। अब इसके पहले पूरा वायरिंग होते हैं। ये सोलेनाइड वाल का है, ये सोलेनाइड वाल का जो है इसको न्यूट्रल डायरेक्ट मिल गया है। जो हमारा सोलेनाइड वाल का रिले है ये निकाल के इधर दे देंगे, हमारा सोलेनाइड वाल वर्क करने लगेगा। ये हमेशा इसको सप्लाई नहीं देते दोस्तों, इसको जब इसका ज़रूरत रहता है तभी इस पर सप्लाई आउट करता है। और जो हमारा पंप का है, इसको फेस न्यूट्रल दे दिए हैं। और जो फेस जो है पंप का यहाँ से दे देंगे। यहाँ से ये रिले जो छोड़ेगा कहाँ जाएगा, पंप पे। न्यूट्रल उसको डायरेक्ट देंगे, हमारा पंप भी चालू हो जाएगा। अब देखिए, अब बच गया हमारा फ्लोट स्विच। फ्लोट स्विच का किधर दिए हैं, ये भाई पंप पे आ जा भाई, ये पंप पे आएगा। फ्लोट स्विच का यहाँ से क्या करेंगे, फ्लोट स्विच को सप्लाई दे देंगे। फ्लोट स्विच को सप्लाई दे देंगे और न्यूट्रल क्या करेंगे, न्यूट्रल इसी में से लूपिंग करके इसको एक न्यूट्रल दे देंगे। अब देखिए, अब काम कब करेगा वो देखिए। हमेशा ये लोग सप्लाई इसको नहीं देंगे। पहले क्या करेगा हमारा, पहले आप मशीन को चालू करेंगे तो हमारी जो पानी होगी यहाँ से इन कराएगी। पहले हमारा सप्लाई पीसीबी किसको छोड़ता है, फ्लोट स्विच को, ताकि इसके अंदर पानी भरेगा, उसके बाद ही मशीन पूरा चालू होगा। नहीं तो नहीं चालू होगा, नहीं तो हमारा कंप्रेसर जल जाएगा। इसमें पानी स्प्रिंक नहीं होगा, इसमें ठंडा करते रहेगा, इसको कुछ वो नहीं मिलेगा। ज़्यादा कूलिंग होने की वजह से ये हमारा कंप्रेसर बैठ जाएगा। फिर इसके लिए पहले हमको पानी इसमें पहुंचाना है। तो फ्लोट स्विच इन होगा, ऑन होगा, ये सप्लाई हमारी पीसीबी फ्लोट स्विच को छोड़ेगी। ये हमारा रन ऑन हो जाएगा, यहाँ से पानी इन होगा, यहाँ पे आएगा, इसके टैंक में आएगा। टैंक में आते ही जब पूरा पानी भर जाएगा तो इसमें एक फ्लोट स्विच लगा होता है, एक फ्लोट स्विच लगा होता है। उसको मालूम पड़ जाएगा कि भाई हमारे अंदर पानी भर चुका है। तो एक भर चुका है तो किसको बोलेगा, कमांड देगा पीसीबी वाले को। पीसीबी वाला बोलेगा भाई तुम्हारा पानी भर चुका है, मैं अब मोटर की सप्लाई यहाँ से पास करता हूँ। तो जो मोटर की सप्लाई रिले है, ये रिले हमारी सप्लाई छोड़ दे किसको, मोटर को, वाटर पंप को। वाटर पंप क्या करता है, टैंक की पानी को खींच के हमारे इस पे चालू करता है। ये भी अभी नहीं चालू करेगा, पानी भरने के बाद टैंक में जब पानी भर जाएगा उसके बाद क्या करेगा, हमारा पीसीबी जो है कंप्रेसर की सप्लाई छोड़ेगा, कंप्रेसर ऑन कराएगा। पहले कंप्रेसर को सप्लाई आएगा, कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, 20 सेकेंड तक कंप्रेसर चलेगा। उसके बाद से जो है हमारा मोटर चालू होगा। मोटर चालू हुआ तो हमारी पानी जो है यहाँ से इन करा के इसमें खींच के कॉइल के ऊपर फेंकेगी। जो हमारी प्लेट इस पर कसी हुई है इसके ऊपर पानी स्प्रिंकलर कराएगा, पानी धीरे धीरे फेंकेगा इसके ऊपर। तो जो खाने बने हुए हैं, खाने ठंडे हो जाते हैं। खाने ठंडे होने की वजह से ये पूरे पानी जब इसके अंदर जाएगा तो पानी बर्फ़ जमते जाएगा, बर्फ़ जमते जाएगा। जब पूरा बर्फ़ इसके ऊपर जम जाएगा, पूरा सब खाने भर जाएंगे बर्फ़ से। उसके बाद क्या होगा, इसको मेल्ट कराना है। मेल्ट कराने का प्रोसेस क्या है, फिर पीसीबी हमारा कमांड देखेगा कि भाई ये तो भर, हमारी जो टाइमिंग देगा इतने सेकंड के लिए कंप्रेसर चलेगा। उतना सेकंड का कंप्रेसर चलने के बाद कंप्रेसर को क्या करेगा, सोलेनाइड वाल्व को सप्लाई भेजेगा। ये जो यस लिखा हुआ में सोलेनाइड वाल्व को सप्लाई भेजेगा। तो ये हमारा जो सोलेनाइड वाल्व है इसको सप्लाई भेजेगा। तो हमारी जो गैस गर्म, जो डिस्चार्ज की हमारी जो कंडेंसर की गर्म गैस होगी और क्या कहाँ जाने लगेगी, सोलेनाइड वाल्व से होते हुए ऑपरेटर में जब ये बर्फ़ जमी है, पूरी कॉइल ठंडी है, अब इसमें डायरेक्ट गर्म गैस आने लगेगा। तो ठंड और गर्मी दोनों, ठंड और गर्म, कोल्ड और हॉट जब आपस में मिक्स खाएंगे तो इसको मेल्ट करना शुरू करेगा। तो अंदर की जो खाँचे में बर्फ़ जमा हुआ है, खाँचे में से बर्फ़ निकल के मेल्ट होके अपने आइस क्यूब मशीन के अंदर गिर जाता है। तो ये प्रोसेस है दोस्तों आइस जमाने का। फिर एक बार समझिए, वायरिंग तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। सीपी का पहले हमारा किसको सप्लाई छोड़ेगा, पहले फ्लोट स्विच को सप्लाई छोड़ेगा हमारा रिले। फ्लोट स्विच ऑन होगा, पानी अंदर जाएगा, टैंक में भरेगा। टैंक में पानी भरने के बाद इसको कमांड देगा भाई ये पानी भर चुका है। पानी भरने के बाद किसको सप्लाई छोड़ेगा, सीपी हमारा कंप्रेसर को सप्लाई छोड़ेगा। कंप्रेसर का सप्लाई छोड़ेगा तो वायरिंग आपको बताया 4 नंबर पे रिले पे जाएगा। कैपेसिटर का एक 4 नंबर पे और एक 1 नंबर पे, रनिंग कैपेसिटर का एक 2 नंबर पे, एक 4 नंबर पे, 5 नंबर पे न्यूट्रल 2 नंबर से निकाल के, कंप्रेसर के स्टार्ट में 4 नंबर से निकाल के, कंप्रेसर के रनिंग में न्यूट्रल जो है ओवरलोड से निकाल के कॉमन में।
कंप्रेसर चालू हो जाएगा। 20 सेकंड कंप्रेसर चलने के बाद जब कॉइल ठंडी हो जाएंगी, प्लेट ठंडी हो जाएंगी, फिर ये अपना हमारा पंप चालू हो जाएगा। अब पंप क्या करेगा, इसके अंदर का पानी खींच के हमारे जो प्लेट ठंडी हुई है इसको ऊपर गिराएगा। तो जब प्लेट ठंडी होंगी उसके संपर्क में जब हमारा नॉर्मल पानी आएगा तो नॉर्मल पानी क्या होगा, धीरे धीरे आइस जमते जाएगा, जब तक ये खाना जो अंदर खाने रहते हैं, गड्ढे रहते हैं, वो गड्ढा भर जाएगा। लगभग हमको लगता है कि 40 ग्राम की एक बर्फ़ के टुकड़े जमते हैं। एक खाने में कितना 40 ग्राम का टुकड़ा जमता है। तो क्या होगा उसमें, जब पूरा बर्फ़ जमते जाएगा तो पूरा प्लेट बर्फ़ से भर जाएगा। जब इसको मेल्ट कराना रहेगा तो हमारे पीसीबी क्या करेगा, जो जितना टाइमिंग तक इसको दिया रहेगा उतना टाइमिंग तक हमारा पंप चलेगा। जब हमको हार्ट मोड में डालेंगे तो हमारा जो वाटर पंप है बंद हो जाएगा, इसको सप्लाई देना बंद करेगा। और सोलेनाइड वाल्व को सप्लाई, जो एस लिखा हुआ है, सोलेनाइड वाल्व को सप्लाई देगा। ये सोलेनाइड वाल्व है, इसको सप्लाई देगा तो ये ओपन हो जाएगा बाईपास लाइन। तो बाईपास लाइन में क्या होगा, गर्म गैस जाना, प्रवाह इसकी चालू हो जाएगी। गर्म गैस की डायरेक्ट किस में जाएगी, इवापोरेटर में। इवापोरेटर क्या है, ठंडा है, गर्म गैस इसमें जाएगा तो ठंडी और गर्मी मिलेगी, कोल्ड और हॉट मिलेगा। कोल्ड और हॉट मिलने से क्या होगा, हमारी बर्फ़ जो है आइस मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होगा तो मेल्ट होकर किस में गिरेगा, हमारे आइस क्यूब मशीन में। यही दोस्तों हमारे आइस क्यूब मशीन है। इसका फुल वायरिंग एंड डेमो है, कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीक़ों से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।